आते हैं हमारे सिलेबस में कुल मिलाकर के 7 बुक्स हैं। वो सभी बुक्स ऑलरेडी सब पूरी कराई जा चुकी हैं। कुछ बच्चों की मैट्रिसेस की बुक रह गई थी, तो वो एक्स्ट्रा क्लासेस में ये मैट्रिसेस की बुक चल रही है। इसमें जितना भी सिलेबस है सारा हमारा सिलेबस पूरा हो चुका है। आखिरी एक्सरसाइज पर आज हम आ गए हैं। इस आखिरी एक्सरसाइज में 2 मेथड हैं, दोनों मेथड आज हम आपको सिखाएंगे। ये सीखते ही आज की एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी और एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, हमारा मैट्रिसेस का बुक पूरा हो जाएगा, हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। आखिरी एक्सरसाइज में हम आपको टिकिंग कराते हैं, जो 2 मेथड करने हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो आप अपने बुक निकाल लीजिएगा और आप आ जाइएगा पेज नंबर 142 पर। पेज नंबर 142, 141 पर हेडिंग लिखा है नीचे रिडक्शन बाय ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है। 142 एग्जाम्पल 1 इम्पोर्टेंट, एग्जाम्पल 2 डबल मार्क, 3 डबल मार्क, पेज 144 एग्जाम्पल 1 डबल मार्क, पेज 146 एग्जाम्पल 2 इम्पोर्टेंट। यहाँ तक का काम आज करेंगे। एक बार स्ट्रक्चर देख ले रहे हैं। मैट्रिसेस की बुक में 5 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 0, 1, 2, 3 हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 लास्ट चैप्टर पर है, जिसमें 3 टाइप्स की प्रॉब्लम्स है। टाइप 1 और टाइप 2 हमने कल सीखा था। टाइप 3 का नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्म को कैनोनिकल फॉर्म में कैसे बदलें। इसमें 3 मेथड है। पहले मेथड का नाम लैग्रेंज मेथड है, जो आपको कल सिखाया गया था। दूसरे मेथड का नाम ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है, ये हम आज सीखेंगे। तीसरे मेथड का नाम कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो मेथड है, हम आज सीखेंगे। इन दोनों मेथड के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है। 3 प्रॉब्लम्स आपकी मेथड 2 की हैं, 2 प्रॉब्लम्स मेथड 3 की हैं। कुल मिलाकर के 5 प्रॉब्लम्स हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी है। छोटी एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा होमवर्क आज नहीं है। ओनली 5 एग्जाम्पल्स हैं। 5 एग्जाम्पल्स करते ही P3 हेड पूरा हो जाएगा, चैप्टर 4 पूरा हो जाएगा, मैट्रिसेस की बुक पूरी हो जाएगी। बाकी बुक्स आपकी ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पहले मेथड नंबर 2 सीखेंगे, फिर मेथड 3 सीखेंगे। मेथड 2 में ये सारा काम करना है, मेथड 3 में ये सारा काम करना है। ये बात आपको बताते हुए कि मेथड 2 और मेथड 3 के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। हम मेथड्स आपको सिखाते हैं दोनों एक एक करके। दोनों मेथड बड़े बड़े हैं, ज़्यादा काम करना पड़ता है। पहले मेथड 2 सीखने जा रहे हैं। तीनों मेथड के क्वेश्चन हमेशा बाय नेम आते हैं। बाय नेम लाए तो आपकी चॉइस है, फिर आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं। कन्वर्ट द क्वाड्रेटिक फॉर्म टू कैनोनिकल फॉर्म बाय ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, यानी मेथड 2 से क्वेश्चन 2 करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखी है, कैनोनिकल फॉर्म में बदलना है, ये सारा का सारा काम करना है। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डाल दीजिएगा सोल्यूशन, दीजिएगा फॉर कन्वर्टिंग द गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म to canonical form or converting quadratic form to canonical form on applying orthogonal transformation method in following steps. In following steps. यहाँ से हमारा शुरू होता है मेथड। हेडिंग डाल दीजिएगा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हेडिंग डालते हैं टू फाइंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। टू फाइंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टेप नंबर 1 में लिखा है फाइंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए बाय टाइप 1। टाइप 1 आपको कल सिखाया गया था, वो मेथड यूज करके सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है। तो कल के मेथड का रिवीजन हम करेंगे। लिखिएगा कंपेयरिंग द गिवन मैट्रिक्स with standard quadratic form with
आपको याद है कल सिखाई थी हमने, A11 x1 स्क्वायर प्लस 2A12 x1 x2 प्लस A22 x2 स्क्वायर। We have A11 की वैल्यू 2 आ गई, 2A12 की वैल्यू 2 है तो A12 की वैल्यू 1 आ गई, A22 की वैल्यू 2 आ गई। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स A12 equals A21, A12 equals A21, we have A21 equals 1। आपको बताया था A12 और A21 की बराबर होती हैं, तो A21 की वैल्यू भी 1 आ गई। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज गिवन बाय फॉर्मूला लिख दीजिएगा A11 A12 A21 A22 नंबर 2 डाल दीजिएगा, लीजिएगा यूजिंग 2। कैपिटल ए का वैल्यू आपका आ गया, डाल दीजिएगा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 पूरा हो गया। डाल दें टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। Find characteristic roots। चैप्टर नंबर 3 में हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालना सिखाया था, वो वाला मेथड यूज करेंगे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालने के लिए। ए माइनस लैम्डा आई मॉडुलस इक्वल 0, इसमें हैमिल्टन थ्योरम सिखाई थी उस वाले चैप्टर में। तो दो टाइप सिखाए थे, पहला टाइप यूज करने जा रहे हैं। कंसीडर ए माइनस लैम्डा इक्वल्स ए माइनस एक वैल्यू रखो, माइनस लैम्डा आई की वैल्यू रखो, माइनस कर दीजिएगा सो दैट ए माइनस लैम्डा इक्वल्स हमने क्या लिख दिया है, आप नीचे लिखेंगे ए माइनस लैम्डा की वैल्यू आ गई। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज फॉर्मूला लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, मॉडुलस ए माइनस लैम्डा इक्वल 0 लिखिएगा यूजिंग 4। डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दीजिएगा। फैक्टर कर दें, लैम्डा के दो आंसर आ गए, एक को लैम्डा 1 कह दें, एक को लैम्डा 2 कह दें। ये जो रीजन से कैलकुलेशन करके वैल्यू निकाली जाती है, इसी को कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहते हैं। लीजिएगा, हैंस कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आर
मानेंगे तो आपका आंसर बुक से डिफरेंट आ जाएगा। वो आंसर भी ठीक है बुक का, हमारा आंसर भी ठीक है, दोनों आंसर ठीक है। नेक्स्ट टाइम लिखेंगे हैंस कैनोनिकल फॉर्म इज, हैंस कैनोनिकल फॉर्म इज, ये फॉर्मूला याद रखना आपको, इसमें वैल्यू रखनी है। लिख लीजिएगा लैम्डा 1 बाई 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 बाई 2 स्क्वायर। लैम्डा 1 की जगह 1 रख दो, लैम्डा 2 की जगह 3 रख दो, तो आपका आंसर आ गया बाई 1 स्क्वायर प्लस 3 बाई 2 स्क्वायर। बाई 1 स्क्वायर प्लस 3 बाई 2 स्क्वायर। किस तरीके से क्वाड्रिक फॉर्म को कैनोनिकल फॉर्म में बदला जाता है, ये मेथड हो गया। क्या कैनोनिकल फॉर्म का आंसर है ये जो आपने लिखा है, ये आंसर हो गया। इसके लिए हमें ये भी पता लगाना पड़ता है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होना चाहिए। तो आंसर तो हमारा आ गया है, दूसरा आंसर हम निकालने जा रहे हैं, जिसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन क्या निकालना है, व्हाट विल बी द ट्रांसफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट टाइम में हेडिंग डाल दीजिएगा टू फाइंड ट्रांसफॉर्मेशन। हेडिंग डाल दीजिएगा टू फाइंड ट्रांसफॉर्मेशन। मेथड नंबर 2 5 स्टेप्स में होता है। शुरू के 2 स्टेप्स का मतलब होता है ये पता लगाना कैनोनिकल फॉर्म क्या है, और बाद के 3 स्टेप्स का मतलब होता है ये पता लगाना कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन पता लगाने के लिए 3 स्टेप करे जाएंगे। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा स्टेप नंबर 3। हेडिंग डाल दीजिएगा टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स। वेक्टर्स निकालने का तरीका आपको पिछले चैप्टर में सिखाया गया है, वही मेथड यूज करने जा रहे हैं। फॉर्मूला लिख लीजिएगा यूजिंग ए माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल 0। ए माइनस लैम्डा आई क्वेश्चन नंबर 4 में है, तो लिखिएगा यूजिंग 4। आपको याद होगा जितने कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकले हैं उतने ही कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स निकलते हैं। तो जितने कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं वो कितने हैं, 2 हैं, एक 1 है एक 3 है, तो 2 आंसर निकाले जाएंगे। आप नेक्स्ट टाइम हैंड दीजिएगा केस फर्स्ट लैम्डा इक्वल 1, केस फर्स्ट लैम्डा इक्वल 1। लैम्डा की जगह 1 रख दीजिएगा, 2 माइनस 1 होगा। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सेकंड से भी कर दीजिएगा। 2 इक्वेशन आई हैं, दोनों एक जैसी आई हैं। ऐसे लिख सकते हैं इसको, x2 को राइट में लेंगे, माइनस का हो गया, x1 अपॉन 1 इक्वल x2 अपॉन माइनस 1। ये जो अपॉन में लिखा है यही कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो लिख दीजिएगा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर इज अपॉन वाली वैल्यू लिख दीजिएगा, इस तरीके से लिखा है x1 इक्वल 1 माइनस 1। डाल दीजिएगा केस सेकंड, केस सेकंड दूसरा आंसर निकालने जा रहे हैं। लिखिएगा फॉर लैम्डा इक्वल्स 3, फॉर लैम्डा इक्वल्स 3। लैम्डा की जगह 3 रख दीजिएगा, तो 2 माइनस 3 माइनस 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, ये आ गया। फिर से मल्टीप्लाई करें, ये x1 इक्वल x2 आ गया।
2 का आंसर लिख लीजिएगा 1 1। ये स्टेप 3 पूरा हो गया, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स निकल गए। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं अभी तक कोई भी नई बात नहीं आई है। पुराने मेथड जो पिछले चैप्टर का था या टाइकल पिछले लेक्चर का था, उन्हीं मेथड को मिला करके मेथड तैयार कर रहे हैं। अब थोड़ी सी नई बात आएगी हमारी स्टेप नंबर 4 में। तो अगला हेडिंग डालिएगा स्टेप नंबर 4 एंड डाल दिया टू फाइंड नॉर्मलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स। नॉर्मलाइज्ड characteristic vector. Let these are q1 and q2. Let these are q1 and q2. So that we have by definition. So that we have by definition q1 equals क्या डेफिनेशन है नॉर्मलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर की। इसे मान लीजिएगा a 1, इसे मान लो b -1, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकालेगा तो आगे स्क्वायर रूट 1 + 1 स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 से इसे डिवाइड कर दो, स्क्वायर रूट 2 से इसे डिवाइड कर दो। ये नॉर्मलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कहलाता है। ये वही टेक्निक है जो आप 3D में बेसिक फर्स्ट ईयर में टीआरस को टीसीज में बदलने के लिए इस्तेमाल करते थे। वही टेक्निक है। ये q1 आ गया 1/√2 -1/√2। सिमिलरली q2 इक्वल्स ऐसे इसमें करिएगा। इसमें a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 1, तो स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई स्क्वायर रूट 1 + 1 स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 से दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा। ये आ गया 1/√2 1/2। यूजिंग ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा p = q1 q2। p = q1 q2 p = q1 की वैल्यू रख दीजिएगा, q2 की वैल्यू रख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका स्टेप नंबर 4 पूरा हो गया। आखिरी काम करने जा रहे हैं, उसे करते ही ट्रांसफॉर्मेशन निकल जाएगा। मेथड नंबर 2 आपका पूरा हो जाएगा। मेथड नंबर 2 में 2 आंसर आते हैं। एक तो आता है स्टेप 2 वाला आंसर, इसे कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म, और एक आता है स्टेप 5 वाला आंसर, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन निकालने जा रहे हैं। हेडिंग डाल दीजिएगा स्टेप नंबर 5 टू फाइंड ट्रांसफॉर्मेशन। Using the identity x = py, using the identity x = py, x की वैल्यू x1 x2, p की वैल्यू अभी निकाली आपने, y की वैल्यू y1 y2। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके x1 के इक्वल, ऐसे दूसरा वाला आखिरी सेंटेंस लिख लीजिएगा। These are required orthogonal transformations
ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये वाली वैल्यू x1 की इसमें रखेंगे, ये वाली वैल्यू x2 की इसमें रखेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पर y1 स्क्वायर प्लस 3y2 स्क्वायर आ जाएगा। मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म को कैनोनिकल फॉर्म में बदल देते हैं। इट इज द कंसेप्ट ऑफ द होल मेथड। इस तरीके से मेथड 2 आपका पूरा हो जाता है। अब लेके चलते हैं आपको मेथड नंबर 3 पर। अगला हेडिंग डाल दीजिएगा M3, हेडिंग डाल दीजिएगा M3, नाम लिख दीजिएगा कॉन्ग्रुएंस ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। कॉन्ग्रुएंस ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। देखिएगा, इस मेथड को समझने के लिए क्वेश्चन करते हैं। पेज 146, reduce the quadratic form to canonical form by using congruence method। by using congruence method। लिख दीजिएगा, बोर्ड में लिखा है x1 स्क्वायर प्लस 3x2 स्क्वायर प्लस 3x3 स्क्वायर माइनस ट्वाइस x2 x3। डाल दीजिएगा सोल्यूशन। यूजिंग M3 मेथड। डाल दीजिएगा स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या लिखा दीजिएगा, सेम। सेम का मतलब यही वाला काम करना है, फाइंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स A by T1 मेथड। तो फिर से जो कल मेथड सीखा था, फिर से वही मेथड लगाना है। तो लिखिएगा, कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म with standard quadratic form कल बताया था। फॉर्मूला लिख दीजिएगा, a11 x1 स्क्वायर प्लस a22 x2 स्क्वायर प्लस a33 x3 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a12 x1 x2 प्लस ट्वाइस a23 x2 x3 प्लस ट्वाइस a31 x3 x1। We have कर दीजिएगा, सारी वैल्यूज लिख लीजिएगा। a111 है, a223 है, a333 है, a12 x1 x2 आ नहीं रहा तो 0, a23 x2 x3 का फिर -2 है, इधर 2 a23 है तो a23 की वैल्यू -1, a31 की वैल्यू 0। लीजिएगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा। ये 3 आंसर, बाकी 3 के इक्वल होंगे। a12 का आंसर a21 के इक्वल, a23 का आंसर a32 के इक्वल, a31 का आंसर a13 के इक्वल। लीजिएगा, पुटिंग द वैल्यूज इन
वैल्यू इसमें रख दीजिएगा। मैट्रिक्स आ गया आपका, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया है 1 0 0 0 3 -1 0 -1 3। स्टेप 1 पूरा हो गया। सेकंड कर दीजिएगा स्टेप नंबर 2। यू कंसीडर द मैट्रिक्स आइडेंटिटी फॉर्मूला लिख दीजिएगा A इक्वल्स IAI। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी A है, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी A है। लीजिएगा यूजिंग 2। की वैल्यू रख दीजिएगा, I की वैल्यू रख दीजिएगा। अब इसमें रैंक मेथड लगाना है। अप्लाई रैंक मेथड, कन्वर्ट लेफ्ट हैंड साइड टू डायगोनल मैट्रिक्स। अप्लाई रैंक मेथड, नेक्स्ट टाइम लीजिएगा टू कन्वर्ट इनटू द फॉर्म, लीजिएगा कैपिटल D इक्वल P डैश AP। इस फॉर्म में बदलना है। अब आपको चैप्टर नंबर 2 की टेक्निक्स लगानी है। चैप्टर नंबर 1 में रैंक सीखा था, वो टेक्निक्स लगानी है। लीजिएगा R3 + 1/3 R2। मेथड सिखाया था हमने रैंक के चैप्टर में आपको, टू फाइंड P and Q, वो वाला मेथड लगाना है। R1 ऐसे ही, R2 ऐसे ही, इसे 1/3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो। बोर्ड पे देखें, सेंटेंस को सुन लीजिएगा ध्यान से। रो वाले सारे काम इसमें भी होंगे और कॉलम वाले सारे काम इसमें होंगे। तो रो वाले सारे काम इसमें होने हैं, दोनों ऐसे ही 1/3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिएगा। इसमें केवल कॉलम वाले काम होने हैं, तो इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं कराई, जैसे लिख दिया या 0 बना दिया। इसे डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो इसे भी 0 बनाना है। C3 + 1/3 C2। C1 ऐसे ही, C2 ऐसे ही, इसे 1/3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दीजिएगा, तो 0 बन गया। इसमें कोई चेंज नहीं करना। कॉलम वाले काम दूसरे वाले में करने हैं, इसमें कॉलम वाले काम करने हैं। तो C1 ऐसे ही, C2 ऐसे ही। अब जो गेटअप पे आप देख सकते हैं, ये वाली फॉर्म आ गई है। ये लिखा है D, ये लिखा है P डैश, ये लिखा है A, ये लिखा है P। ये ध्यान दें इस इंपॉर्टेंट सेंटेंस पर, ये P अगर है तो इसका डैश करेंगे तो आएगा। फर्स्ट लो फर्स्ट कॉलम बना दो,
सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो। आप बुक से अलग हट के भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। शर्त यही है कि ये पी आना चाहिए और ये पी डैश आना चाहिए। जब तक ये नहीं आएगा तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो लिख दीजिएगा कंपेयरिंग विद डी इक्वल पी डैश ए पी। We have equals and p equals, दो चीजें निकालनी है आपको। ये वाली वैल्यू डी की आ गई, ये वाली पी की वैल्यू आ गई, दो चीजें निकालनी है। आखिरी निकालिए स्टेप नंबर 3। जो डी की वैल्यू आई है इसमें जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 होते हैं। लिखिएगा वी हैव लैम्डा 1 इक्वल 1 लैम्डा 2 इक्वल 3 लैम्डा 3 इक्वल 8/3। ये इसमें रख देंगे तो कैनोनिकल फॉर्म आ जाएगी। तो लीजिएगा द कैनोनिकल फॉर्म इज फॉर्मूला लिखिए लैम्डा 1/1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2/2 स्क्वायर प्लस लैम्डा 3/3 स्क्वायर। इसमें ये वाली वैल्यू रख दीजिएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 की। तो पहला आंसर आ गया आपका y1 स्क्वायर प्लस 3/2 स्क्वायर प्लस 8/3/3 स्क्वायर। ये कहलाती है कैनोनिकल फॉर्म। इसलिए क्वेश्चन की तरह से हमें ट्रांसफॉर्मेशन भी निकालना पड़ता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन निकालने जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हेडिंग डाल दीजिएगा टू फाइंड ट्रांसफॉर्मेशन। टू फाइंड ट्रांसफॉर्मेशन लिखिएगा यूजिंग x इक्वल्स पी वाई। x की वैल्यू रखो x1 x2 x3। ये भी निकाला है आपने। y की वैल्यू रखो y1 y2 y3। x इक्वल पी वाई लीजिएगा। दोनों कंपेयर कर दे रहे हैं। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा x1 के इक्वल। ऐसे दूसरा x2 के इक्वल रखते हैं। These are required transformations. These are called congruence transformations. These are called congruence transformations. तो क्वाड्रेटिक फॉर्म तो क्वेश्चन दे रखी है, कैनोनिकल फॉर्म आपकी निकल गई और ट्रांसफॉर्मेशन निकल गया। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। मेथड 3 पूरा हो जाता है, एक्सरसाइज के टेक्निक्स पूरी हो जाती हैं, सिलेबस आपका पूरा हो जाता है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।